के भैया एक वन में राक्षस जो विप्रजीत नाम का आया है तुम्हारे लिए ऐलान कर दिया है कि तुम जाकर के उनसे युद्ध करो। अगर तुम हार गए तो वो मुझको ले जाएगा और मुझसे शादी कर लेगा। अगर तुम जीत गए तो वो अपना राज देगा। इसी छल को करते हुए आज हिरण्यकश्यप ने देर नहीं की। अरे नए पल की बनी देर लगाई, सबको आज विप्रजीत ने नीचे दबा लिया। कहा है तुझे बड़ा कमंड था अपने अभिमानी पर। आज हिरण्यकश्यप वहां से भागा। भैया हिरण्यकश्यप आए वाग से धीरे से हिरण्यकश्यप आए वाग से धीरे हिरण्यकश्यप जैसे ही वहां से भागा और भागते हुए अपने महल में पहुंचा। इधर विप्रजीत ने आज सिंघका को उठा करके अपने साथ ले गया और जाकर के शादी कर ली। ध्यान रखना लोगों, और जब शादी करी है तो आज हिरण्यकश्यप को बड़ा गर्व था। इतना बलशाली होने के बाद में मुझे गिरा दिया, ऐसा था। अरे मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे बड़ी लज्जा लग रही है। अब मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं जाकर के वन में आज जाता हूँ और तपस्या करने के लिए चलूंगा। वही समय प्यारे आज हिरण्यकश्यप ने मन में ठानी है कि आज मैं तपस्या करके जब लौटूंगा जब तक मुझे वरदान नहीं मिलेगा। लेकिन इधर
आज इंद्र जो बैठा हुआ था इंद्रासन पर कहने लगा, अगर इसने वरदान में कुछ मांग लिया तो हितकार हो जाएगा, मुझे क्या करना चाहिए? और सभी देवताओं से बोला है, सुनो क्या बोल रहा है, जाकर के बृहस्पति के पास में चलो, अब कुछ नहीं होगा। मेरी विनती बारंबार देव सवैयो, मेरी विनती बारंबार देव सवैयो। जवाब दिया है, सभी देवताओं को इकट्ठे करो और कहो कि हम आज बृहस्पति गुरु के पास में चलते हैं, क्योंकि अगर नैतिक को वरदान मिल गया तो हमारे तुम्हारे जीवन का क्या होगा। मेरी विनती बारंबार तेरा सवैयो, आज विनती करी है सभी देवताओं ने, जवाब दिया कि हम गुरु बृहस्पति के पास में सभी देवतागण पहुंचे। आज गुरु बृहस्पति ने कहा कि चिंता न करो देवताओं, हमारे होते हुए तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता। आज बृहस्पति गुरु ने अपना रूप बदला है और तोते का रूप बना करके आज जहाँ हिरण्याकश्यप तपस्या करने के लिए बरगद के पेड़ के नीचे बैठा, आज उसी वृक्ष के नीचे बैठ गए और बोले हैं अपनी मीठी आवाज में, क्या स्वामी राम रटना मेरे प्यारे, आज तोता ने ये वाणी को बोला है तो हिरण्याकश्यप की आंख खुल गई और जवाब दिया, अरे ये तो राम का नाम ले रहा है, मुझे यहाँ से चलना चाहिए, मुझे असफल हो गया। और जा करके महलों में इधर जैसे ही महल में पहुंचा, देर नहीं, रानी कयादुर कहने लगी, पिया इस समय आप तो तपस्या करने के लिए गए, इतनी जल्दी क्यों आए, क्या हुआ? तो आधी रात के समय आज हिरण्याकश्यप को अपने पास में बिठाया है और कहने लगी, स्वामी क्या हुआ? तो कयादुर बोली हंस
तपस्या करने चले, अरे क्यों लौटे हो हमारी बात, मुझे लगे अपने सपने। अरे तुम तो बोलते गए कि हम तपस्या करने के लिए जा रहे, और इस समय आप क्या देख रही हो? तो हिरण्यकश्यप धीरे से बोलो, कयादु तुझे नहीं मालूम, मैं तो तपस्या करने बैठ गया, लेकिन उसी वृक्ष के ऊपर एक तोता राम राम लट रहा था, मुझे अशुभन हुआ और मैं वहां से लौट गया। रानी कयादु बड़ी चालाक थी और बोली, तुम तपस्या करने वन में गए, फिर क्यों लौट के आए हो? तुम्हें नहीं मालूम? अरे पूरी रात पूछती गई है, रानी कयादु बोली है, बार बार हिरण्यकश्यप ने और वाणी एक ही बोली है। आज रात्रि के आधी रात का समय है, हिरण्यकश्यप से आज कयादु पूछती रही, एक बार नहीं 108 बार पूछा है, और इधर रानी कयादु हिरण्यकश्यप का मिलन हुआ है, उसी मिलन के साथ आज रानी कयादु गर्भवती हो जाती है। ये समय बदल गो भैया में, अरे कितना की लीला रे अपरंपार, और 108 बार नाम लेने से रानी विजय समय न काल को पीछे है, समय तो बल है चंदन भैया धीरे धीरे समय कया दुनिया धीरे धीरे समय रानी प्यारी, आज रानी कयादु ने एक बार नहीं 108 बार नाम लिख पाया हिरण्यकश्यप से। आज राम राम करते हुए इधर हिरण्यकश्यप ने उसी समय आज धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ है प्यारे, और हिरण्यकश्यप जाकर के फिर से तपस्या करने के लिए पहुंच गया। घनघोर तपस्या की है, और तपस्या करने के बाद में आज काफी वर्ष हो जाती हैं। आज उसी समय ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं। कहा है हिरण्यकश्यप, तथा तू कहिए आप क्या वरदान लेना चाहते हो? हिरण्यकश्यप हाथ जोड़ करके कहने लगा, प्रभु आप वरदान देना चाहते हो तो हमें वरदान दीजिए। क्या कथा बहुत बड़ी है, साथ ही साथ संक्षेप में लेकर के चले। ध्यान रखना, आज वरदान मांगने लगा हिरण्यकश्यप। ब्रह्मा जी से क्या मांगा है? अरे ऊपर